हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ी हुई एक सब्सिडरी के बारे में, जो कि होली ओन्ड है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के थ्रू। एक उससे जुड़ी हुई एक अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में एक्चुअली में क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस थे अपडेट किया था कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर जो कर्जा बढ़ा हुआ है, उस कर्जे को कम करने के लिए एसेट सेल्स को लेकर के बातचीत चल रही है। इसके लिए जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई जो है बहुत सारे लोगों ने फाइल किया है, उसके लिए प्रॉपरली डेट दी गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर उसके बारे में बातचीत आपसे नहीं करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से एक सब्सिडरी के बारे में, जो कि इसकी पूरी तरीके से 100% ओन्ड है। अगर उस सब्सिडरी के अंदर कुछ अच्छा कर सकती है ये कंपनी, तो इस कंपनी के लिए भी रिवाइव करना बहुत ही ईजी हो सकता है। हालांकि कहना और करना बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं कि क्या उससे जुड़ी हुई अपडेट है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के फ्राइडे वाले दिन के कारोबार की स्थिति क्या थी। देखिए, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के फ्राइडे के दिन की अगर हम बात करें तो 8.45 के ऊपर क्लोज होता है। हालांकि अगर डे के दिन की बात करें तो 8.40 की ओपन प्राइस के बाद 8.30 का लो और 8.55 का हाई बनाता है। 52 वीक लो है 3.70 और 52 वीक हाई है 20.00 का। मार्केट कैप 213.54 करोड़ है। रिटर्न परसेंटेज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एक साल के अंदर 53.19% डाउन हो चुका है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 42.71% डाउन है। 1 मंथ में 14.97% अप है। 6 मंथ में 30.00 का रिटर्न है। अब 2 साल का देखें तो 96.50%, ऑलमोस्ट 100% कह सकते हैं डाउन है। स्टेक होल्डिंग पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के जून 2020 क्वार्टर में 1.54% की स्टेक है प्रमोटर्स के पास, जिसका 3.42% गिरवी है। 0.41% स्टेक है एफ के पास, वहीं 19.09% स्टेक है डी के पास और 78.99% स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। अब बात करते हैं कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को ज़िंदा किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों से ये खबर डिस्कस करना चाहूँगा। खबर ये है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये एक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है इसके लिए। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा चलता है, बेस्ट हो चलता है, अच्छा कर पाती है, तो इस केस में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के डेट को काफ़ी हद तक कम करने में आसानी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, तब आपको आइडिया लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में ये जो कंपनी है, जो सब्सिडरी है आर कैपिटल की, ये जॉब के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, मैनेजमेंट ट्रेनी जो है, लोकेशन होगी जॉब की वो मुंबई में होगी और एनी डिग्री और एमबीए क्वालिफाइड लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड पोजीशंस के लिए ये एप्लीकेशन आप मतलब इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाला है। फ्रेशर्स और मैनेजमेंट एनी डिग्री होल्डिंग एमबीए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमबीए होल्डर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये नहीं बताने आया हूँ कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, मैं बताता जाऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये 17 अगस्त 2000 के अंदर एग्जिस्टेंस में आई थी और इसको आईआरडीए की तरफ से लाइसेंस मिला था। ठीक है, अक्टूबर 2000 में। और ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, लोगों को इंश्योरेंस बेचती है। ठीक है, और इसके पास वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और पूरे इंडिया के अंदर 5th लार्जेस्ट कंपनी है।
आप देख सकते हैं 5th लार्जेस्ट इंडियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि 100% ओन्ड है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर। अब इससे वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये मोटर इंश्योरेंस करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, होम इंश्योरेंस एम्बेडेड विद इनोवेटिव सोल्यूशन। और इसके अलावा आपको बता दूं 40,000 प्लस एजेंट्स इनके काम कर रहे हैं पूरे 500 अलग अलग लोकेशंस में पूरे इंडिया के अंदर, इनके प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को सेल करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेलर्स को, कॉरपोरेट सेक्टर में और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज क्लाइंट्स को। ठीक है, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए एक टेस्टोमनी है और बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी जो है 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो क्लोजिंग दिया है वो 7,514.00 करोड़ रुपीज़ का प्रीमियम बुक करके, टोटल ग्रॉस के हिसाब से देखें तो इतना प्रीमियम इसने दिया है, इतने करोड़ रुपए का। तो एक तरीके से यहाँ पे इनको इनकी जर्नी में अगर कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है, कुछ अच्छा करते हैं इस बिज़नेस को लेकर के, तो डेफिनेटली इसका हम लोगों को इम्पैक्ट इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखेगा। आपको पता होना चाहिए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अपने एसेट्स को सेल करने में लगी हुई है ताकि उसके डेट को कम किया जा सके, क्योंकि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का के जो सीईओ हैं वो जय अनमोल अंबानी हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए रिलायंस धीरू भाई अंबानी ग्रुप एडीएजी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अंबानी जी के बेटे हैं। तो अगर यहाँ से कुछ अच्छा होता है तो डेफिनेटली रिलायंस कैपिटल में भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप आर कैपिटल में किसी पॉइंट पे स्टक हैं, फंस चुके हैं, तो आप एग्ज़िट, अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर आप पॉजिटिव, आपका पोर्टफोलियो रेड में नहीं है, ग्रीन में है, तो आप एग्ज़िट हो सकते हैं। बाकी आप उम्मीद रख सकते हैं पॉजिटिवली, आप अपने आप को बनाए रखिए, लॉस में आप एग्ज़िट ना करिए, हो सके तो आप उसको एवरेज करके मौका देखते ही आप एवरेज करिए और उसे डाउन ले आइए, फिर आप एग्ज़िट करिए। दैट वुड बी सजेशन फ्रॉम माय साइड। बाकी मेरी तरफ से ये बताने का बिल्कुल ये इरादा नहीं है कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जा करके रिलायंस कैपिटल को बाइंग करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। बाइंग करने से पहले आप एनालिसिस करिए, अपने आप से आप डिसीजन लीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अपडेट करना चाह रहा था कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पीछे उसकी एक सब्सिडरी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो एक 5th लार्जेस्ट इंश्योरर है पूरे इंडिया के अंदर। अगर ये कुछ अच्छा करती है अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, तो डेफिनेटली इससे हम आर कैपिटल लिमिटेड के डेट को कम होता हुआ देख सकते हैं। ऐसा मैं देखता हूँ, ऐसी उम्मीद है, राइट। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। So this is all about this video. If you liked it, please give a thumbs up. If you are new to finance market, hit the subscribe button to press the bell icon to get notifications. And most importantly, डीमेट अकाउंट अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इफ़ इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ऑल राइट गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।